हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ लास्ट जो वीडियो हमारा चला था वहाँ तक आपको बड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। उसके आगे से मैं अभी आपको कंटिन्यू पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। लास्ट वीडियो जो अपना चला था वो चला था इन्वेस्टमेंट तक चला था, ठीक है। तो मैं उसी को एक बार वापस से आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ और उसके आगे से मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं जी? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आप सब लोगों को पता है। इन्वेस्टमेंट मीन्स ऐसा कहीं भी पैसे लगाना जहां से आप फ्यूचर में क्या कर सको, थोड़े से पैसे ज़्यादा कमा सको। फॉर एग्जाम्पल मैं किस में इन्वेस्टमेंट करूँगा? शेयर में कर सकता हूँ, बिजनेस में कर सकता हूँ, प्रॉपर्टीज में कर सकता हूँ, किसी में भी करूँगा। बट अल्टीमेटली मेरा मेन मोटिव जो होगा वो क्या होगा? रिटर्न होगा कि मैं कितने पैसे वापस से उसे कमा सकता हूँ। उसी को मैं इन्वेस्टमेंट बोलता हूँ लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। अब मैं आपको इसको क्या है, बुकिश लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। क्या कर रहा हूँ? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स टू इंक्रीज फ्यूचर प्रोडक्शन। इट इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या क्या बात बताई मैंने? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? कि कैपिटल गुड्स पे, कैपिटल गुड्स को परचेज करने के लिए या फिर फ्यूचर प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए मैंने जितने पैसे लगाए हैं उन सबको मैं क्या बोलूँगा? इन्वेस्टमेंट बोलूँगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, की कैपिटल के स्टॉक में जितना इंक्रीज हुआ है उसी को मैं क्या बोलता हूँ? इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, साल के शुरुआत में मेरे पास 80 के थे, लास्ट में कितने के हो गए? 100 के हो गए। तो बेटा मैंने चेंजेस कैसे किया? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो मैंने इस साल कितना इन्वेस्टमेंट किया? 20। और ये इन्वेस्टमेंट होना किस पे चाहिए? एक तो फ्यूचर प्रोडक्शन पे होना चाहिए और सेकंड किस पे होना चाहिए? कैपिटल गुड्स पे होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको आगे बताता हूँ आपको। जो इन्वेस्टमेंट जो होते हैं बेसिकली टू टाइप के होते हैं। एक तो फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक होता है जी इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट नाम से पता चल रहा है, इसमें किस पे खर्चे करते हैं? फिक्स असेट्स पर खर्चे करते हैं। और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का मतलब हम किस पे पैसे खर्च करते हैं? डायरेक्टली स्टॉक पे पैसे खर्च करते हैं। वैसे तो इन्वेंटरी और स्टॉक दोनों अलग अलग होते हैं, पर वो बड़ी हायर क्लासेस की बात है जो कि मैं अभी आपके साथ में डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। अब अपने बात करते हैं जी फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि फिक्स्ड जो प्रॉपर्टीज है उन पे जो पैसे खर्च करते हैं उसको मैं क्या बोलता हूँ? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलता हूँ। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जो कैपिटल गुड्स पे, जैसे मान लो मशीन हो गया, इक्विपमेंट हो गया, बिल्डिंग हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जिससे क्या हो सके? प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके, इसी को मैं क्या बोलता हूँ? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे आपका क्या है? स्कूल का नाम कुछ और होता है, घर का नाम कुछ और होता है, वैसे ही फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का नाम क्या है? स्कूल में कुछ होता है और घर में कुछ होता है। एक तो क्या नाम हो गया इसका? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और एक क्या हो गया? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का एम क्या होता है? हम क्यों करते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट? इसलिए करते हैं ताकि हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो क्या हो सके? इंक्रीज हो सके। जो भी हमारे जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो क्या हो सके? इंक्रीज हो सके। उसी को मैं क्या बोलता हूँ? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलता हूँ। अब इसमें जो एग्जांपल दे रखा है वो क्या दे रखा है? देखो, मशीन दे रखी है, ठीक है, या फिर जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी मैं फैसिलिटीज लेके आ रहा हूँ वो होता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी जो सिग्निफिकेंस कह दो, इंपॉर्टेंस क्या है कह दो, वो क्या है? पहली बात तो इससे इकोनॉमिक्स ग्रोथ होती है, दूसरा प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट होती है, उसके अलावा जॉब क्रिएशन होती है, इसके अलावा बिजनेस एक्सपेंशन होता है और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है। आप सबको पता है कि अगर मान लो मैं मशीन लेके आऊँगा तो उससे क्या होगा? इकोनॉमिक्स ग्रोथ करेगी। इकोनॉमिक्स ग्रोथ करेगी तो जाहिर सी बात है प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तभी तो करेगी। और अगर मान लो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो जॉब क्रिएशन होगा ही होगा, और जॉब क्रिएशन होगा तो जाहिर सी बात है हमारा जो बिजनेस का जो एक्सपेंशन है वो होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कौन सा समय आ गया? आपको समय आ गया जी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बताऊंगा। क्या बताऊंगा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे जो इन्वेंट्री का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल, उसके बाद में फिनिश गुड्स, उसके अलावा सेमी फिनिश गुड्स। क्या है? सेमी फिनिश गुड्स। इन तीनों के तीनों गुड्स पे जितने भी पैसे खर्च करते हैं उन सबको मैं किस में इंक्लूड करता हूँ? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में। देखना, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट दैट
द चेंज इन स्टॉक ऑफ, किसके स्टॉक में, रॉ मटेरियल में, वर्क इन प्रोग्रेस में और फिनिश गुड्स में, और वो भी किस में, ओवर ए पीरियड, मतलब बेसिकली एक साल में, 1 ईयर में, रॉ मटेरियल में, फिनिश गुड्स में, सेमी फिनिश गुड्स में, इन तीनों में जितना चेंजेस आता है उसी को मैं क्या बोलता हूँ, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब इसके कंपोनेंट क्या क्या है, इससे क्या क्या होता है, एक तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी, एक क्या होगा, प्रोडक्शन कंटिन्यू होता रहेगा, एक इससे बिजनेस से हमारी उम्मीदें ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया बच्चा। हाँ, तो जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो देखो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है जी ग्रोस इन्वेस्टमेंट और एक होता है जी नेट इन्वेस्टमेंट। बेसिकली इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है, डेप्रीसिएशन का। ठीक है, और डेप्रिसिएशन क्या बताता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, क्या बताता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो ग्रोस के अंदर एक तो रिप्लेसमेंट आएगा प्लस न्यू एडिशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, न्यू एडिशन आ जाएगा। ये दोनों की दोनों चीजें आएगी ग्रोस इन्वेस्टमेंट में। नेट में क्या आएगा, केवल नेट एडिशन इन द स्टॉक ऑफ, इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक है, अब देखना, ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन परचेजिंग ऑफ न्यू असेट्स प्लस द रिप्लेसमेंट ऑफ डेप्रिसिएट कैपिटल ड्यूरिंग ए पीरियड। एक साल के अंदर जितनी वैल्यू जो डिप्रेस्ड हुई है उसको हमने रिप्लेस करने पर जितना पैसा लगाया है प्लस न्यू कैपिटल जितने परचेज करने पर पैसे लगाए हैं, उन दोनों का टोटल क्या कहलाता है, ग्रोस। ग्रोस इक्वल क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, मैंने आपको बताया था। और नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्चुअल इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक है, इट इज ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, मींस ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से अगर मैं डेप्रिसिएशन कम कर देता हूं तो क्या आंसर मिलेगा, नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर जो बेसिकली जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है जी, डेप्रिसिएशन का। किसका डिफरेंस होता है, डेप्रिसिएशन का डिफरेंस होता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताने जा रहा हूं, किस किस के बीच में, ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच में। ठीक है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसके अंदर एक आप ये बात देखो, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है जबकि इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता, एक्सक्लूड होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, रिप्लेसमेंट भी होता है और न्यू एडिशन भी होती है, जबकि इसके अंदर क्या आता है, केवल और केवल न्यू एडिशन आता है। इसकी वजह से क्या होता है, स्टॉक इंक्रीज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट अगर मान लो नेट इंक्रीज है तो डेफिनेटली स्टॉक इंक्रीज होगा ही होगा। इसकी वैल्यूएशन क्या होती है, नेट से हायर हो भी सकती है और इक्वल भी हो सकती है, बट कभी कम नहीं हो सकती, जबकि नेट इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यूएशन है ग्रोस इन्वेस्टमेंट से कम हो सकती है या फिर इक्वल हो सकती है, ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती। इसमें क्या बता रखा है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट में क्या बता रखा है, कैपिटल असेट्स पे एक साल के अंदर जितने पैसे इंक्लूड हुए वो होता है, प्लस उसके अंदर रिप्लेसमेंट भी आता है, जबकि इसमें क्या आता है, आफ्टर डेप्रिसिएशन आता है। क्या आता है, आफ्टर डेप्रिसिएशन आता है, जबकि इसके अंदर क्या आता है, डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, अब आगे देखो, डेप्रिसिएशन का मतलब जाहिर सी बात है, अगर आप रेगुलर बेस पे किसी भी चीज को काम में लेते हो तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यूएशन क्या हो जाएगी, कम होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप बाइक परचेज करते हो तो परचेज करके 1 ईयर के बाद में जब आप सेल करोगे तो उसकी वैल्यूएशन पहले से काफी ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि आपने क्या कर दिया, उसको डेप्रिसिएट कर दिया। डेप्रिसिएट कर दिया मतलब उसको काम में ले लिया। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी क्या है, इसका जो मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स कैपिटल असेट्स ओवर टाइम ड्यू टू, किस किस की वजह से होता है ये तो पता चल गया कि जी डेप्रिसिएशन जो होता है उसकी वजह से जो फिक्स असेट्स की वैल्यूएशन होती है वो कम होती है। बट क्यों होता है डेप्रिसिएशन, वो देखो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है वो देख लो एक बार। एक तो जी नॉर्मल वियर एंड टियर, अगर मैं किसी भी प्रॉपर्टी को काम में लूंगा तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यूएशन में कमी आएगी आएगी। एक है जी ऑब्सोलेंस एक्सपेंसेस। ठीक है, ऑब्सोलेंस जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है, जैसे टेक्नोलॉजी किसी जमाने में जो टेक्नोलॉजी थी आज वो आउटडेटेड हो गई, और आज जो टेक्नोलॉजी है वो कल क्या हो जाएगी, आउटडेटेड हो जाएगी। जैसे किसी जमाने में सीडिया चला करता था, सीडी चला करती थी, वो जो आती है ना राउंड राउंड वाली, वो सीडी चला करती थी। आज वो क्या है,
आउट ऑफ ट्रेंड हो गई क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। एक क्या है, एक्सीडेंटल और नेचुरल कॉजेज। इन तीनों को मिला करके जितना भी जो लॉस होता है उसको मैं किसमें कंसीडर करूंगा, डेप्रिसिएशन के अंदर कंसीडर करूंगा कि डेप्रिसिएशन किस किस की वजह से होता है, इस की वजह से। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल और कैपिटल कंजप्शन अलाउंस। कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर आपको कैपिटल कंजप्शन अलाउंस दे देते हैं। ठीक है, आपको एक तरीके से ये कह दो कि बेवकूफ बनाने के लिए दे देते हैं, कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, है ना। तो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये वर्ड याद करके जाना है कि कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल और कैपिटल कंजप्शन अलाउंस दोनों का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन ही होता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन को मैं किससे कवर अप करता हूं, क्योंकि जो लॉस होगा तो उसको कवर अप करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन को मैं कवर अप करूंगा डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। किससे करूंगा, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। जैसे मान लो कि हमें पता है कि ये लॉस हमें होने ही वाला है, कोई भी जो लॉस होता है तो उसके लिए पहले से मैं क्या करता हूँ, प्लानिंग बनाता हूँ। पहले से क्या बनाता हूँ, प्लानिंग बनाता हूँ। तो जो प्लानिंग बनाता हूँ तो मैं ये सोचूंगा ना कि कहाँ से मेरे पास पैसे आएंगे, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, कि मेरे पास जो पैसे कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे। ठीक है, उसके बाद देखना इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो क्या क्या है। इंपॉर्टेंस क्या है, इससे ये पता चल जाता है कि एक्चुअल में हमें प्रॉफिट कितना हुआ है। इसके अलावा जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है वो बनी रहती है, क्योंकि मान लो एक बार सडनली हमारी जो मशीन है वो खराब हो गई, क्या हो गई, सडनली हमारी मशीन खराब होगी। तो एक बार मशीन खराब होगी तो सडनली प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि प्रोडक्शन हमारा कम नहीं हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड पहले से बनाना पड़ेगा। अगर मान लो मैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं बनाऊं तो क्या होता है, अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो जाहिर सी बात है मेरे को फिक्स एसेट्स को रिप्लेस करने में दिक्कत आएगी। इसके अलावा जो प्रॉफिट होते हैं वो ओवरस्टेट हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा दिखाते हैं जबकि एक्चुअल में हमारे प्रॉफिट उतने होते नहीं। उसके अलावा जो हमारी जो लॉन्ग टर्म की जो प्लानिंग है वो भी उतनी नहीं होती। ठीक है, हमारी प्लानिंग क्या रहती है भाई, जो जिस तरीके की हमारी प्लानिंग है वो सही प्लानिंग नहीं है। अब क्या दे रखा है इसके अंदर, लो इक्विलिब्रियम ट्रैप दे रखा है। अगर मान लो कि हमने वो बना नहीं रखा, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं बना रखा, तो हम क्या किस में फंस जाएंगे, लो इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाएंगे। कैसे, देखो अगर मान लो मशीन नहीं होगी तो हमारी जो इनकम है वो कम होगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो जाहिर सी बात आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होगा तो फिर से हमारी जो इनकम है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें एक दे रखा है जी एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और एक दे रखा है जी अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है कि इसके बारे में हमें पता है, और अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है इसके बारे में हम आइडिया नहीं लगा सकते। एक्सपेक्टेड में क्या आता है, चेंज इन टेक्नोलॉजी। हम सबको पता है कि टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा ही आएगा। ठीक है, हम चाह के भी नहीं रोक सकते। ठीक है, आप बच्चे सब जानते हो कि जो जब आप बच्चे थे तब जो टेक्नोलॉजी थी आज वो टेक्नोलॉजी थोड़ी है, वो आउटडेटेड हो गई। इसके अलावा जो डिमांड है, जिस तरीके की डिमांड आप बचपन में किया करते थे आज की डेट में आप उस तरीके की डिमांड नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि सर वो तो आउटडेटेड हो गई, लोगों को पसंद नहीं है। अनएक्सपेक्टेड में क्या आता है, जिसके बारे में हम आइडिया नहीं लगा सकते, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज हो गया। इसके अलावा जो मार्केट वैल्यू है वो हो गई, अब पता थोड़ी चलता है कब मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। तो अब क्या है, डेप्रिसिएशन की वजह से जो लॉस होता है उसको मैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से कवर करता हूं। जबकि जो अनएक्सपेक्टेड होता है उसको मैं क्या बोलूंगा, कैपिटल लॉस बोलूंगा। और इसको मैं किससे कवर करूंगा, इंश्योरेंस से। किससे कवर करूंगा, इंश्योरेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक। इन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस बता देता हूं, एक तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और एक अनएक्सपेक्टेड के बीच में। एक्सपेक्टेड का मीन्स क्या होता है कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, जिसके बारे में आइडिया लगा सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड तो टोटली क्या होता है, जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं लगाया जा सकता। देखना डेफिनेशन बताता हूँ, ये तो क्या है, प्रिडिक्टेबल है। क्या है, प्रिडिक्टेबल है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि ये क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है, अनफोर्सीन है, जिसके बारे में हम कोई आइडिया नहीं लगा सकते। उसके बाद में टाइमिंग।
इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है एडवांस में, जबकि ये क्या होता है, सडन होता है। जैसे मान लो इसके लिए तो हम प्लान कर सकते हैं, अब बाढ़, भूकंप, तूफान, इनके लिए क्या प्लान करेंगे अपन, ठीक है। इसके अलावा जो कोजेज है, इसमें क्या होता है, टेक्निकल एडवांसमेंट होता है या फिर मार्केट जो ट्रेंड्स होते हैं। जबकि इसके अंदर क्या आता है, सडनली कुछ न कुछ न्यू इन्वेंशन आता है, तो हमारी पूरी की पूरी जो पुरानी वाली जो डिमांड होती है उसको खत्म कर देता है। इसके अलावा इसको ट्रीट कैसे करते हैं, ये तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है, जबकि इसको क्या करते हैं, इसकी वजह से कैपिटल लॉस हो जाता है। इसमें क्या बोलते हैं, इमीडिएट असेट्स राइट डाउन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कैपिटल लॉस हो जाएगा। इसको जो कवर अप है वो कैसे कर सकते हैं, इसको कवर अप कर सकते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से। और इसको किससे कवर अप कर सकते हैं, इसकी वजह से होता है जो कैपिटल लॉस होता है, और कैपिटल लॉस को मैं किससे कवर अप कर पाऊंगा, इंश्योरेंस से कवर अप कर पाऊंगा, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये प्रिडिक्टेबल है, ये अनप्रिडिक्टेबल है। इसके बारे में हम प्लानिंग कर सकते हैं, इसके बारे में प्लानिंग नहीं कर सकते। ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से होता है, जबकि ये न्यू इन्वेंशन की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन आता है, जबकि इसमें कैपिटल लॉस आता है। इसको डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से कवर अप कर सकते हैं, जबकि इसको जो इंश्योरेंस से कवर अप हमें करना पड़ता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बताता हूँ आपको कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल और कैपिटल लॉस, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल तो किसकी वजह से होता है, एक्सपेक्टेड की वजह से, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है जी, अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड पता ही होगा आपको, ठीक है। ये पता नहीं कैसे चल रहा है, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड की वजह से होता है। क्या क्या डिफरेंस है, ये तो क्या है, एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन होता है, जबकि ये क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है। ये क्या होता है जी, प्लान होता है, ये क्या होता है जी, अनप्लान होता है। इसके अंदर नॉर्मल वियर एंड टियर, ऑब्सोलेंस आता है, जबकि इसके अंदर नेचुरल डिजास्टर वगैरह आता है, एक्सीडेंट वगैरह आता है, ठीक है। अब जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, जबकि इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है, जबकि ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद ऐसी करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ पे अगर आपको लगे कि नहीं समझ में नहीं आया, तो वहाँ आपको आप जो मैसेज कर देना या फिर इसमें कमेंट कर देना, ताकि मैं उसको क्या है दोबारा एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। ताकि जो नया वीडियो बनाए उसमें उसको अच्छे से समझाया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड सपोर्ट मी।